हेलो दोस्तों, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। वह मेरी स्कूलिंग भी दिल्ली से ही हुई है एवं दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की है। वह मेरे सभी दोस्तों की नौकरी दिल्ली यूनिवर्सिटी के ही कॉलेज कैंपस से लग गई, पर लेकिन मेरी किस्मत ख़राब, मेरी नौकरी नहीं लगी। वहीं मैं बताता चलूँ कि मेरी एक गर्लफ्रेंड भी है जिसका नाम नताशा है। नताशा भला की खूबसूरत और एक अच्छी लड़की है जिसे देखकर हर हर कोई पागल हो जाता है, ऐसा फिक्र है उसका। लेकिन सभी मुझे बोलते थे कि तेरी किस्मत अच्छी है और तू इतनी प्यारी लड़की तूने कॉलेज में पटा रखी है, पर लेकिन सच्चाई मुझे पता था कि मेरी कॉलेज में सच्चाई मुझे पता था कि 3 साल में मैं नताशा को एक बार भी किस नहीं कर पाया और ना ही उसने मुझे करने दिया। पर नताशा की भी अब तो नौकरी लग चुकी थी, अब वो उससे बात कम हो गई थी। जैसे ही मैं फ़ोन करता, अब तो उसने मेरा फ़ोन उठाना भी बंद कर दिया। लेकिन एक दिन उसका फ़ोन आया, वो मुझे बोली कि आज से तेरा मेरा ब्रेकअप, वैसे भी तेरे पास कुछ नहीं है, ना तेरे पास नौकरी है और ना ही तू कुछ कर पाएगा ज़िंदगी में। वह नताशा की ये बात सुन मेरा दिल बहुत हताश हुआ कि जिसको इतना प्यार किया वो भी ऐसे ही निकली। पर फिर मैंने सोचा कि अब वैसे तो हमारे बीच में कुछ था ही नहीं, फिर मैं अफसोस किस बात का करूँ। अब मेरे अंदर का इंसान जाग चुका था और दिमाग घूम चुका था। अब मैंने लगातार इंटरव्यू देने शुरू कर दिए थे। अब मैं हर किसी कंपनी में जाता गया, इंटरव्यू देता। अब इन इंटरव्यू की बदौलत मेरे पास कंपनियों के कॉल आने भी शुरू हो गए थे। किसी कंपनी से मुझे सैलरी कम मिलती, तो किसी में टाइमिंग मैच नहीं करती, जिसके कारण मैंने कुछ कंपनियों में तो रिजेक्ट ही कर दिया था। फिर मुझे गाँव की एक कंपनी से ऑफर आया जो एक कॉल सेंटर था। पर मुझे कॉल सेंटर से क्या मतलब जब सैलरी अच्छी मिल रही है, और मैंने उस कंपनी में ज्वाइनिंग कर ली। वैसे मैं बताता चलूँ, ये कंपनी भी एक कॉल सेंटर था और इसमें लगभग सारी लड़कियां थी। और इस कंपनी में मेरी डेजिग्नेशन एज ए सुपरवाइज़र थी, जिसकी इनकम भी बहुत अच्छी थी और काम भी बहुत ज़्यादा था। पर लेकिन सैलरी अच्छी होने के कारण मैंने वहाँ पर हाँ कर दी। मेरी बॉस भी एक लड़की ही थी जिसका नाम सोनम था। सोनम भी भला की खूबसूरत थी। वह एक पतली और लंबी हाइट की लड़की थी जिसके बड़े बड़े गुलाब जामुन हर किसी को पागल कर देते थे। वह उसकी बड़ी बड़ी आंखें एवं शहद जैसे होठ एकदम गुलाब जैसे, जो हर किसी को अपना विन बना लेते थे। जो भी देखता वो पागल हो जाता। लेकिन जैसी उसका शरीर और उसके नाजुक बॉडी थी, उसके विपरीत उसका स्वभाव था। हर टाइम अग्रेसिव और लड़ने वाली लड़की, काम के लिए हर वक्त चिल्लाती रहती थी, कभी किसी के ऊपर तो कभी किसी के ऊपर। लेकिन मुझे क्या, मुझे तो काम करना था बस। मैं अपने काम पर ही ध्यान देता था और कभी कभी छुप के उसको देखता भी रहता था। सोनम बहुत ही खूबसूरत थी, वो हर किसी का ड्रीम थी। लेकिन हर कोई उसके स्वभाव के कारण उससे जलता भी था और इसी के चलते उसका कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं था। पर लेकिन मुझे उससे क्या, मुझे तो अपने काम पर ध्यान देना था। यही सोच कर मैं अपनी दिन रात मेहनत कर कर काम करता रहता था। वह अपने काम में बिजी रहता था। एक दिन ऐसा हुआ कि काम का लोड बहुत अधिक था और मैं रात के 11:30 बजे तक काम करता रहा। तभी मैंने देखा कि बाहर मौसम बहुत ख़राब हो चुका है और बारिश भी स्टार्ट हो गई है। लेकिन मुझे इस बारिश का इतना फ़र्क नहीं पड़ना था, क्योंकि मेरा फ्लैट तो कंपनी के पास ही था। ज़्यादा दूर न होने के कारण मैं आसानी से पैदल ही आ जा सकता था और इसलिए मुझे बहुत सहूलियत थी। पर मैं अपना काम जल्दी ही निपटा कर निकलने की सोचने लगा, क्योंकि जाकर खाना भी बनाना है और खाना भी है, फिर सोना भी है। 11 तो बज ही चुके थे। तभी मैं कंपनी से बाहर निकलता हूँ और मैं देखता हूँ एकाएक कि सोनम बाहर खड़ी है। वो अब तक नहीं गई है। शायद वो किसी ऑटो की या किसी और कार की वेट कर रही थी, जो कि उसे नहीं मिली। अब तो बस भी नहीं आ रहे थे और बारिश बहुत ज़ोर की हो रही थी। सड़कों पर भी पानी भर चुका था और बिजली भी दबा के कड़क रही थी। फिर मैंने सोचा कि आज आज तो मेरे दिन में इसके साथ झगड़ा भी हुआ है, क्या ही इसको टोकना, भाड़ में जाए। पर फिर मैंने सोचा नहीं यार, है तो लड़की ही, हमें इसकी हेल्प करनी चाहिए। और फिर मैं उसके पास गया। मैंने जाकर पूछा, मैडम आप अभी तक गए नहीं? उसने मेरी तरफ घूर के देखा और बोली, तू कौन सा चला गया, तू भी तो यहीं है। फिर मैं बोला, अरे मैम मुझे कोई दूर थोड़ी जाना है, मेरा तो ये रहा फ्लैट, यहीं चंद कदमों की दूरी पर, मैं तो चला जाऊँगा, आप सोचो ना अपना। फिर वो बोली कि अरे अरे मैं तो ऑटो की वेट कर रही हूँ, शायद कोई आ जाए। मैं बोला, बारिश बहुत अधिक हो रही है, या तो आप किसी को घर से बुला लो, ऑटो तो होने वाला नहीं है। फिर वो बोली, सो फनी, मेरा घर यहाँ नहीं है, मैं भी यहाँ रेंट पर ही रहती हूँ। मैं बोला, आप रेंट पर रहते हो तो कितनी दूर रहते हो? वो बोली कि मेरा तो यहाँ से 10 से 12 किलोमीटर है, जहाँ पर मेरी सभी सहेलियाँ रहती हैं। मैं बोला, नहीं नहीं, इतने दूर तो बहुत मुश्किल है मैम, इतनी दूर तो पहुंचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मौसम बहुत ख़राब हो रखा है और मुश्किल है कोई ऑटो आए। आप चाहो तो मेरे
फ्लैट पर चल सकती हो, वहाँ रह सकती हो, सवेरे आ जाना। उसने फिर मुझे बहुत घूर कर देखा और मुझसे बोली, चला जाओ, मुझे तुमसे बात नहीं कर। मैंने भी बोल दिया, ठीक है मैडम, अगर आपका दिल करे तो आप मेरे को कॉल कर लेना, मेरा फ्लैट वैसे पास ही है, मैं आ जाऊँगा आपको लेने। और यह बोल मैं वहाँ से चल दिया। तभी मैं थोड़ी दूर तक ही गया था कि कुछ मनचले लड़के बाइकों पर सवार होकर बारिश का मजा ले रहे थे, और वो एकाएक सोनम को देख कर रुक जाते हैं और उसके साथ छेड़खानी करने लग जाते हैं। मुझे दूर से देखने में साफ साफ दिखाई दे रहा था कि वह उसके गुब्बारों को छू रहे थे एवं उसको गलत जगह पर टच कर रहे थे। फिर मैंने दूर से चीख यह सब देख मैं दूर से चिल्लाया, अरे पुलिस आ गई, पुलिस, जल्दी जल्दी भागो। और वह लड़के वहाँ से अपनी बाइकें उठाकर भाग गए। फिर मैं मुड़कर सोनम के पास गया और मैंने उसको उसको जाकर देखा कि वह ज़ोर ज़ोर के रोने लगी थी। तभी मुझे भी मौके का फ़ायदा उठाने की सोची और मैंने भी उसके मखमली गाल से आंसू पोंछकर उसको चुप कराया। मैंने बोला, मैडम आप मेरे साथ चलो, सब गलत नहीं होते, मैं आपके साथ कोई गलत नहीं करूँगा, मेरा विश्वास करो। तभी उसने थोड़ा विश्वास दिखाया और वह मेरे साथ चल दी। वैसे तो मेरा फ्लैट ज़्यादा बड़ा नहीं था, पर लेकिन मैंने उसको बुला लिया तो अपने फ्लैट तक जाते जाते हम भीग भी गए थे। और मैंने मैडम को बोला कि मैडम देखो, मेरे पास तो मेरे ही कपड़े हैं, आप चाहो तो इनको पहन सकती हो, ये नया नया लोअर और नया टी शर्ट है। और जो पुराने कपड़े आप निकालोगे उन पर धोकर भी घेर दो, शायद सवेरे तक सूख जाएं। तभी वह यह बात सुनकर एक लोअर और टी शर्ट उठाकर वॉशरूम में बदलने के लिए चली गई। और वह नहाकर जैसे ही बाहर आई, काली टी शर्ट में उसके बड़े बड़े गुब्बारे टी शर्ट को फाड़ कर ऐसे बोल रहे दिख रहे थे जैसे पर्वत हों। वह चीख चीख के कह रहे थे कि आओ हमें दबाओ। ये सब देखकर मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया। देखने में बिल्कुल ही भला की खूबसूरत काले रंग की टी शर्ट और लोअर में उसका गोरा गोरा बदन बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था, जो दिमाग ख़राब करने के लिए तो बहुत ही होता है। अब वह आ गई और तब तक मैंने खाना भी लगा दिया था। अब हम दोनों ने बैठकर खाना खाया। फिर उसने मेरे बारे में थोड़ा पूछा, फिर मैंने उसके बारे में थोड़ा पूछा। अब दिक्कत ये थी कि फ्लैट में सिर्फ बेड एक ही था। मैंने मैडम को बोला कि मैडम आप बेड पर सो जाओ, मैं नीचे सो जाता हूँ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। गाँव में, मैं तो गाँव देहात का रहने वाला हूँ, गाँव में भी तो नीचे ही सो जाता था। तभी वह बोली, अरे नहीं नहीं, बेड तो आपका है, आप बेड पर सो जाओ, मैं नीचे सो जाती हूँ। लेकिन ये सब सुनकर मैं बोला, नहीं नहीं मैडम, आप वैसे भी सीनियर हो और लेडीज़ तो फर्स्ट होती है, ऐसा तो गवर्नमेंट भी बोलती है, तो आप बेड पर सो जाओ, मैं नीचे सो जाता हूँ। तभी वह बोली, तो क्यों ना हम दोनों बेड पर ही सो जाएं। अब हम बेड पर सो चुके, पड़ गए। फिर पर वो बोली, कुछ गलत मत करना। मैं बोला, नहीं नहीं, मैं कुछ गलत नहीं करूँगा, आप मेरा विश्वास करो। अब हम दोनों बेड पर थे और अब हम सोने सोने लगे। लेकिन मैं सोने की एक्टिंग करने लगा, लेकिन नींद कहाँ आने वाली थी। जिसके पास इतना मस्त माल पड़ा हो, भला उसको नींद कैसे आ सकती है। ये सब देख देख कर, सोच सोच कर मेरा तो दिमाग ख़राब हो रहा था और मेरा कुतुब मीनार भी बार बार खड़ा हो रहा था और मेरा दिल तो फटने को हो रहा था। वो तो बोल रहा था कि आज ही ऐसा मुँह चाँद मिला है तेरे को, कुछ और चाहिए, इससे बड़ा नसीब क्या ही होगा। तभी मैं सोने की एक्टिंग करने लगा और मैंने मंद आंखों से देखा कि वह पड़ी हुई मुझे निहार रही है और देख रही है। भी सो चुकी थी, उसकी जुल्फ़ें उसके मुंह पर पड़ी थी। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ा पीछे कर दूं। मैंने अपने हाथ उठाकर उसको पीछे करना चाहिए, तभी उसकी आँख खुल गई। मुझे पता था कि तुम ऐसा ही करोगी। मैंने बोला, अरे नहीं नहीं मैडम, वैसे कोई बात नहीं है, ये थोड़े बाल बस आपके आगे आ रहे थे, मेरे को लगा शायद ठीक कर दूँ। ये उलझी हुई जुल्फ़ें बस थोड़ा सा सहलाने का मन कर गया था। वो बोली, अच्छा और क्या सहलाने का मन करा। मैंने कहा, बहुत कुछ कर रहा है मैम, अगर आप इजाज़त दो। तभी मैडम बोली, जी ध्यान रहे कि मैं तेरी बॉस हूँ। मैंने बोला, हाँ हाँ मैम, मैं कौन सा आपको कुछ गलत बोल रहा हूँ, बस मेरे मन में जो अरमान है वो मैंने आपको बोल दिए। और अब वो सब शुरू हो चुका था जो हमने कभी सोचा नहीं था कि इतनी खूबसूरत लड़की शायद मेरी बाहों में होगी। अब सोनम मेरी बाहों में थी और होठों में होठ थे। बस वो अब वो सब हो गया जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था।